हाँ तो गाइस, आज पढ़ेंगे हम चैप्टर 6। आज पढ़ेंगे चैप्टर 6। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यहाँ पे इसमें पढ़ेंगे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि अब हमारा पास्ट पास्ट टेंस स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अभी तक हम जो भी पढ़ा हमने किस में पढ़ रहे थे, हम अभी तक जो हमने पढ़ा वो प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे थे। अब पास्ट टेंस स्टार्ट हो चुका है। इसमें क्या होता है, देखिए, प्रेजेंट टेंस में हम प्रेजेंट की बात कर रहे थे, इसमें हम क्या करेंगे, पास्ट की बात करेंगे। अभी हम प्रेजेंट की बात नहीं करेंगे और ना ही फ्यूचर की बात करेंगे। अब देखिए, पास्ट टेंस में क्या है, प्रेजेंट यहाँ हो गया, ये आपका पास्ट हो गया, ये फ्यूचर हो गया। आप यहाँ पे देखिए जो एक्शन है वो इधर बिल्कुल भी नहीं हो रहा, आपका सिर्फ और सिर्फ पास्ट में होगा। आप अब जो आपका जो जहाँ पे आप बात करोगे वो सेक्शन ये वाला है, यानी कि आप जिस टाइम की आप बात उससे पहले वो टाइम जो है बीत चुका है। ठीक है, वो टाइम बीत चुका है, राइट, वो टाइम बीत चुका है। इसमें हम उस टाइम की बात करेंगे। ठीक है, उस एक्शन की बात करेंगे जो बीत चुका हो। ठीक है, अब कुछ मैं पहले एग्जांपल दे देता हूँ, फिर उसके बाद हम बात करेंगे इसके मेन किस किस तरह से यूज होता है। जैसे आई यूज टू गो पार्क, यानी कि देखो यूज्ड हुआ है, यूज यानी कि ईडी, यानी कि सेकंड फॉर्म यूज हुई है। यानी इसका मतलब होता मैं पार्क जाया करता था, यानी कि आदत। आदत कौन सी, पास्ट में, पास्ट में, पास्ट की याद है मतलब बीते हुए समय की। अब नहीं जाता वो, अब नहीं जाता है, बट वो पास्ट में जाया करता था पार्क, उस बात को बोल रहा है, आई यूज टू गो टू पार्क। ठीक है, ये पास्ट की बात है, बट नॉट नाउ, अभी नहीं। ठीक है, जैसे शी वुड ड्रिंक वाइन डेली, ये भी पास्ट का, अभी नहीं। देखो, हम या तो हम यूज कर सकते हैं यूज्ड टू, पास्ट की हैबिट के लिए हम एक दूसरा वर्ड यूज करते हैं, वुड। ठीक है, अब वुड मोडाल वर्ब है, इसलिए इसके बाद जो भी वर्ब आएगी फर्स्ट फॉर्म की आएगी। ठीक है, जैसे आई वुड ड्रिंक यूज करा हमने। ठीक है, क्योंकि हमेशा मोडाल वर्ब फर्स्ट फॉर्म को फॉलो करे करता है। मोडाल वर्ब के बारे में बताऊंगा कौन कौन सी मोडाल वर्ब होती है। ठीक है, आगे इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना याद रखिए, ये वुड भी क्या बताता है, पास्ट की हैबिट को। ठीक है, वुड भी पास्ट की हैबिट को बताता है। शी वुड ड्रिंक वाइन डेली, देखो वो क्या करता था, वो डेली ही वाइन पीता था। ठीक है, ये कह रहा है। अब इसमें डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम इज डिनोटेड बाय, अब डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो वो सिंस में यूज करते हैं। एवर सिंस यूज होता है, अर्लियर भी होता है, पहले, एगो भी पहले, बैक मतलब पहले, और बिफोर पहले, लास्ट पहले, यस्टरडे और द अदर डे। और देखो एगो, यस्टरडे, यस्टरडे और आपका अर्लियर। ठीक है, ये जो वर्ड्स यूज होते हैं ना, ये या बैक, ये सारे के सारे वर्ड पास्ट को इंडिकेट करते हैं। बट सिंस जो है, एवर सिंस, ये जो है कभी कभी हम जो इनको परफेक्ट के प्रेजेंट परफेक्ट इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। बट कुछ है जैसे यस्टरडे, यस्टरडे हम बीते हुए कल को ही बोलते हैं, तो इसलिए ये पास्ट का। अर्लियर भी कोई समय जो पहले की बात हो उसमें यूज करते हैं, और आपका बैक भी हम बीते हुए की बात करते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे, ये इनके वर्ड है जिससे हम एक पॉइंट को, डेफिनेट पॉइंट को डिनोट कर सकते हैं पास्ट में। जैसे आई मैट हर यस्टरडे, देखो मैट क्यों लिखा, क्योंकि सेकंड फॉर्म यूज करते हैं हम इसमें, इंडेफिनिट में, पास्ट के इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म। तीन फॉर्म बताई थी ना वर्ब की, तीन फॉर्म बताई थी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो जैसे मीट है, मीट क्या है, मिलना, मिलना। ठीक है, तो ये फर्स्ट फॉर्म हो गई, और मैट इसकी सेकंड फॉर्म हो गई, और मैट इसकी थर्ड फॉर्म हो गई। ठीक है, तो ये तीन तरह की फॉर्म हो गई। जैसे आई मेट हर यस्टरडे, देखो यस्टरडे का मतलब बीते हुए समय की बात हुई, हम इसमें यूज करेंगे। जैसे ही है, ही बाउट ए बाइक ईयर्स एगो, ये कुछ सालों पहले उसने एक बाइक खरीदी, ये मतलब है। देखो बाउट, ये बाय होती है सेकंड फॉर्म, बाय माने खरीदना, खरीदना। ठीक है, बाय, और अबाउट इसकी सेकंड फॉर्म हो गई, और थर्ड फॉर्म बाउट। ठीक है,
थर्ड फॉर्म भी बाउट, तो इसलिए हमने यहाँ पे बाउट यूज करा। बट आप पास्ट इंडेफिनिट में एक काफी हेल्पफुल चीज क्या है, किसमें हम सिंगुलर और प्लूरल पे कोई ध्यान नहीं देते हैं। पास्ट का जब इंडेफिनिट पढ़ते हैं ना, इंडेफिनिट जो हम अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसमें हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं कि सिंगुलर है या प्लूरल है, हमें कोई मतलब नहीं। हम जस्ट हम क्या रख देंगे, बव की जो बव आएगी वो सेकंड फॉर्म की आएगी, दैट्स इट, नथिंग एल्स। जैसे मैं कहूँ कि आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, मैं स्कूल गया था यस्टरडे, तो इसके लिए देखो वेंट, जैसे मैंने कहा कि गो मने क्या होता है, जाना होता है, ठीक है, और इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है गो की होती है वेंट, और थर्ड फॉर्म होती है गॉन, ठीक है, तो हम यूज करते हैं सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। जैसे आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, यानी कि जब मैं सेकंड फॉर्म यूज कर रहा, हमें तुरंत ये समझ जाना चाहिए कि बीते समय की बात हो रही है। जब भी सेकंड फॉर्म आपको यूज करता हुआ कोई दिख जाए, या तो कहीं आपने रीडिंग कर रहे हो या आप कहीं स्पीकिंग कर रहे हो, अगर कहीं भी आपको सेकंड फॉर्म दिख रही है यूज होती हुई वर्ब में, मेन वर्ब में, मेन वर्ब की तरह अगर सेकंड फॉर्म यूज हो रही है, तो आप समझ जाएं कि वो बात हो रही है पास्ट की, राइट। अब बात करेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब इसमें मैं बता चुका हूं, इसकी मेन वर्ब होती है सेकंड फॉर्म की, और हेल्पिंग वर्ब इसमें डिड होता है। किस केस में हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हम, नेगेटिव, या तो हमारे पास नेगेटिव हो, या हमारे पास इंटरोगेटिव हो, या डब्ल्यू एच वर्ड्स हो, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हम उस केस में यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब, जो कि इसकी रहती है डिड। जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट की हमने क्या पढ़ी थी, हेल्पिंग वर्ब वहां पढ़ी थी हमने डू एंड डज। इसी तरह से यहाँ पे जो रहेगी वो क्या रहेगी, डिड। अगर आपका पॉजिटिव है सेंटेंस, तो जस्ट हम सेकंड फॉर्म रखते हैं, नथिंग एल्स, ठीक है। इसकी इस टेंस की जो लिंकिंग वर्ब होती है वो वॉज एंड वर होती है। जैसे मैंने प्रेजेंट टेंस में बताया था, उसमें इज एम आर उसकी लिंकिंग वर्ब थी प्रेजेंट टेंस में। लिंकिंग वर्ब कब यूज करते हैं हम, जब हमारे पास कोई एक्शन वर्ब ना हो। और पास्ट टेंस में हमारी जो लिंकिंग वर्ब होती है वो होती है वॉज एंड वर। लिंकिंग वर्ब ये तब यूज करेंगे हम, लिंकिंग वर्ब एज ए लिंकिंग वर्ब तब यूज करेंगे जब हमारे पास एक्शन वर्ब क्या हो, नहीं हो, ठीक है, जब एक्शन वर्ब नहीं हो। तो अब देखो वॉज एंड वर लिंकिंग वर्ब है। जैसे मैंने कहा कि आई वॉज हैप्पी, यानी कि मैं क्या कह रहा हूं, आई वॉज हैप्पी का मतलब मैं खुश था। अगर मैं कहता हूं आई एम हैप्पी, तो इसका मतलब हुआ मैं खुश हूं, यानी कि इस टाइम। और जब मैं कह रहा हूं आई वॉज हैप्पी, तो मैं कह रहा हूं कि मैं खुश था, बट अभी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बीते हुए समय की बात कर रहा हूं, चाहे किसी जगह किसी टाइम की बात कर रहा हूं जो बीत चुका हो, उस टाइम मैं खुश था, ठीक है, इसका मतलब मैं खुश हूं। तो ये प्रेजेंट टेंस में, ये पास्ट टेंस। अब यहाँ पे भी लिंकिंग वर्ब यूज हुई है, क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ कोई वर्ब फॉर्म नहीं है, एक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव ये एडजेक्टिव होता है हैप्पी, मतलब खुश होना, राइट। तो अब देखो आई वी यू दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट, इसके साथ भी हम सेकंड फॉर्म रखते हैं। ही शी इट और सिंगुलर, इसके साथ भी हम सेकंड फॉर्म रखते हैं। इस प्रेजेंट अगर हमारा पॉजिटिव सेंटेंस, तो हम इसमें सेकंड फॉर्म रखते हैं, कोई इश्यू नहीं। अब इसके केस अगर हमारे पास आता है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंसेस दिखे, यानी कि पॉजिटिव, यानी कि सकारात्मक, ठीक है, सकारात्मक मतलब पॉजिटिव हो, नेगेटिव सेंस नहीं आ रहा हो, तो उस केस में हमने क्या करा, सब्जेक्ट रखा, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म रखी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। सिंपल है। जैसे मैं कहा आई वेंट होम यस्टरडे, मैं कल घर गया था, ठीक है, तो आई वेंट यूज कर लिया हमने सेकंड फॉर्म। अगर आप कहते हो कि आई गो आई गो होम यस्टरडे, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, फिर यस्टरडे आप लिख ही नहीं सकते हो, ठीक है। आई गो होम कहते हो, तो इसका मतलब तो सीधा ये हो कि मैं इस घर जाता हूँ, बट यहाँ पे आपको बोल रहे हो आप कि मैं घर गया था बीते हुए, ये तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, इसलिए हम गो नहीं रखेंगे। अगर हमें पास्ट में बताना है तो हम क्या रखेंगे, वेंट, यानी कि सेकंड फॉर्म, ठीक है। अब नेगेटिव में देख लीजिए, नेगेटिव में क्या होगा, इसमें नकारात्मक होगा, नेगेटिव सेंस आएगा। जैसे सब्जेक्ट हो गया, फिर यहाँ पे डिड रखेंगे। मैंने कहा इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है ना, वो डिड है, चाहे वो प्लूरल में हो, चाहे वो प्लूरल सब्जेक्ट हो,
चाहे आपका सब्जेक्ट कैसा हो, प्लूरल हो। सब्जेक्ट में क्या क्या आता है, नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी, ठीक है। ये प्रोनाउन भी, तो ये होता है सब्जेक्ट का मतलब, ठीक है। अब ये चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, ठीक है। सिंगुलर हो, ठीक है। हम हर केस में क्या रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब डिड रखते हैं इसमें। जैसे उसमें हम क्या रखते थे, सिंगुलर के साथ हम डज रखते थे प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और प्लूरल के साथ हम डू रखते थे। वहां पे प्लूरल, उस यहाँ पे प्लूरल और सिंगुलर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हम जस्ट डिड ही रखेंगे, ठीक है। अब नेगेटिव है तो भाई इसके बाद नॉट आना ही है। फिर वर्ब की यहाँ फर्स्ट फॉर्म। अब मैंने पहले भी कहा था, जैसे मैंने पिछले चैप्टर में बताया था प्रेजेंट में, कि अगर मैं बात कर रहा हूँ डू एंड डज की, ठीक है, तो उसके बाद जब भी मेन वर्ब आएगी वो किस में आएगी, फर्स्ट फॉर्म में आएगी। कैसे आएगी, फर्स्ट फॉर्म में आएगी हमेशा। तो यहाँ पे भी क्या है, जब आपका नेगेटिव डिड यूज कर लोगे तो उसके बाद जो भी फॉर्म वर्ब की लिखोगे वो फर्स्ट फॉर्म रखना, सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। अब सेकंड कब आएगी, जब आपका पॉजिटिव हो सेंटेंस, ठीक है। जब नेगेटिव हो तो आपको डिड यूज करना पड़ा, और डिड यूज करना पड़ेगा तो आपको फर्स्ट फॉर्म रखनी है, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। जैसे मैं कहता हूँ ही डिड नॉट वर्क हार्ड, वो कठिन परिश्रम, उसने कठिन परिश्रम नहीं किया। नहीं किया मतलब पास्ट में, ठीक है, नहीं किया, अभी की बात नहीं कर रहे हैं, बीते हुए समय की, उसने उस टाइम नहीं किया कठिन परिश्रम, ठीक है। डिड नॉट आया तो देखो मैंने वर्क लिखा, मैंने यहाँ पे वर्कड नहीं लिखा, ईडी नहीं लगाया, सेकंड फॉर्म नहीं लिखी, क्यों, क्योंकि मैं डिड यूज कर चुका हूँ। ये डिड बताएगा कि पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। इसलिए हमें यहाँ पे वर्ब फॉर्म कैसे रखने हैं, बेसिक वर्ब रखने, बेस फॉर्म रखने हैं इस केस में जब नेगेटिव हो, ठीक। इंटेरोगेटिव में भी क्या, हम इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन करेंगे तो डिड का यूज होगा यहाँ पे। जैसे मैं कहा, क्या क्या राम स्कूल गया था, यानी कि बीते हुए समय की बात हो रही है, क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तो मैं कहूंगा डिड राम गो टू स्कूल। अब क्वेश्चन मार्क, देखो हुआ क्या, गो टू यूज करा मैंने, गो क्यों लिखा, क्योंकि मैं डिड लिख चुका हूं, और डिड के बाद जब अगर मेन वर्ब है, ये तो हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और गो क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है। जो मेन वर्ब होगी वो बेस की रखेंगे, क्यों, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब भी इसके साथ यूज कर चुके हैं हम, इसलिए इसको मेन वर्ब को क्या रखेंगे, आपकी फर्स्ट फॉर्म में रखेंगे, ठीक है। तो मैंने लिखा डिड रखेंगे, फिर सब्जेक्ट रखेंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म रखेंगे। हमें यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि सिंगुलर है प्लूरल है, सिर्फ डिड लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड आएंगे। जैसे डिड यू सी माई बुक, क्या आपने मेरी बुक देखी, यानी कि जब आप पूछ रहे हैं उससे पहले की बात पूछ रहे हैं हम, क्या आपने देखी है कहीं मेरी बुक, ठीक है, देखी है आपने कहीं मेरी बुक, तो ये पूछ रहे हैं आप, या देखी थी या देखी है, मतलब इस टाइप से, ठीक है। तो आप पास्ट की बात पूछ रहे हैं, तो डिड यू सी माई बुक, देखो मैंने सी यूज करा ना कि सॉ, जबकि सी होता है देखने को बोलते हैं ना, हम देखना करते हैं ना, देखने का एक्शन करते हैं, ठीक है, क्रिया करते हैं। जब हम कुछ देखते हैं तो उसको देखने को बोलते हैं सी। तो इसकी जो सेकंड फॉर्म है वो है सॉ, और थर्ड फॉर्म है सीन, राइट। तो हम फर्स्ट फॉर्म की बात करेंगे यहाँ पे, क्यों, क्योंकि हमने डिड यूज कर लिया, डिड रखेंगे स्टार्टिंग में क्योंकि हम क्वेश्चन कर रहे हैं। डिड यू सी माई बुक, इस तरह से हो गया। अब डब्ल्यू एच वर्ड यूज होंगे, तो इसको भी मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, पैटर्न उसी तरह का जैसे हमने पीछे, डब्ल्यू एच वर्ड आता है, फिर उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब फॉर्म आएगी। यहाँ पे वर्ब फॉर्म कैसे आएगी, फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड यूज हो चुका है। और ये जितने भी ये बातें हो रही है ये सब पास्ट में हो रही है। जैसे वाई डिड यू गो होम अर्ली यस्टरडे नाइट, कल रात आप जल्दी से घर क्यों चले गए थे, ठीक है। देखो वाई, क्यों चले गए थे, क्यों के लिए हमने वाई लिख दिया, फिर हमने डिड यूज करा पहले क्योंकि हम क्वेश्चन कर रहे हैं, देखो वाई डिड यू, फिर सब्जेक्ट लिखा, फिर वाई डिड यू, फिर हमने वर्ब लिखी, गो में आएगी वर्ब, बेंट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमने डिड यूज कर लिया, ठीक है। अगर ये हम इंडेफिनिट में बात करते तो आता, जैसे मैं कहता आई वेंट होम यस्टरडे, देखो ना ये नेगेटिव है ना ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, इसलिए हमें डिड यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है। और एक होता है डिड माई वर्क। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये समझे आप कि ये जो हो रही है हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं, ये वर्ब यूज हो रही है, कौन सी मेन वर्ब, जैसे हम डू बोलते हैं, करना होता है ना, कुछ करने को डू बोलते हैं,
करने को डू बोलते हैं, तो उसकी सेकंड फॉर्म होती है डिड और थर्ड फॉर्म होती है डन। तो जो ये डिड है ना, ये हम वही डिड लिख दिया डायरेक्ट, ये मेन वर्ब है। ये क्या है? मेन वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो इससे कंफ्यूज मत हो, जब आपको डिड लगे आप कहीं सोच रहे हो ये हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा, नहीं, इस टाइम में मेन वर्ब यूज हो रहा है, क्योंकि मेरा कहने का मतलब है आई डिड माई वर्क, मैंने अपना काम किया, ये करने वाली बात हो रही है। ठीक है, मैंने अपना काम किया, आई डिड माई वर्क। ठीक है, तो उस केस में आपको ये देखना है कि मेन वर्ब यूज हो रही है हेल्पिंग वर्ब। जब ये हेल्पिंग वर्ब यूज कब होगी? जब आप कहें नेगेटिव हो या इंटरोगेटिव हो, तो उस केस में आप डिड को क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, और जैसे इंटेरोगेटिव में कहूँ, अगर नेगेटिव में है तो कोई नहीं, डिड लगा देंगे स्टार्टिंग में, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है क्योंकि डिड यूज हो चुका है, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ब। जैसे डिड दे नॉट हैव लंच, क्या उन्होंने, मैं पूछ रहा हूँ कि वे क्या वे खाना नहीं खाए? नहीं खाए, नहीं खाए थे, या इस टाइप से। तो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, ये आप क्या पूछ रहे हैं? क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, आप क्या पूछ रहे हैं? क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो डीड से ही स्टार्ट होगा। ये डब्ल्यू एच में भी हम क्या करते हैं? क्वेश्चन को हम पूछते हैं, राइट। अब डब्ल्यू एच में हम क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? देखो, सबसे पहले हम रखेंगे डब्ल्यू एच वर्ड रखेंगे, फिर डिड रखेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर हम रखेंगे सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे व्हेन डिड यू नॉट गो ऑफिस, मैं ये कह रहा हूं कि यू का मतलब आप कार्यालय कब नहीं गए, यानी कि पास्ट की बात पूछ रहा हो ना, तो कब कब कह रहे हो, यानी कि आप पूछ रहे हो किसी से कब नहीं गए, यानी कि आप क्वेश्चन कर रहे हो उससे। तो इस केस में क्या हो गया? व्हेन डिड यू नॉट गो ऑफिस। अब गो आएगा, क्यों आएगा? बिकॉज हमने यहाँ पे डिड यूज कर चुके हैं, इसलिए फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, व्हेन यूज होगा कब के लिए, फिर डिड आएगा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, फिर यू आएगा, फिर मेन वर्ब इसकी क्या आएगी? गो। ठीक है, ऑफिस। इस टाइप से ये डब्ल्यू एच के लिए हो गया। अब देखो अदर यूज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट के हम और कब कब देखो, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज टाइम। जब भी ये फ्रेज यूज हो, ठीक है, ये फ्रेज जब भी यूज हो, तो आपको ध्यान रखना, जैसे मैं कह रहा हूं इट इज हाई टाइम, तो आप कहोगे आई स्टार्टेड स्टडिंग। आप ये मत कहना कि आई स्टार्ट स्टडिंग। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रॉन्ग। क्यों? क्योंकि आपको इसको बनाना है पास्ट, ये वाला पोर्शन है ना, ये पास्ट में ही आएगा। देखो आई स्टार्टेड करना है, सेकंड फॉर्म रखनी है। इट इज अबाउट टाइम, ये इट इज अबाउट टाइम, देखो ये वाला फ्रेज यूज कर रहे हैं, जैसे यूज करें उसके बाद क्या करना? शी वेंट टू स्टेशन, शी गो टू स्टेशन गलत हो जाएगा, आपको कहना शी वेंट टू स्टेशन। ये एरर में काफी एरर आती है इसमें, यहां से लगता है इट इज से क्या लगता है कि प्रेजेंट टेंस में, नहीं ऐसा नहीं है, ये फ्रेज है पूरा। ठीक है, इट इज हाई टाइम और इट इज अबाउट टाइम या इट इज टाइम। तो उस केस में जब आप सेकंड क्लाउज यूज कर रहे हैं, इसके साथ कोई भी अटैच कर रहे हैं कोई सेंटेंस, तो आपको उसको रखना है पास्ट इंडेफिनिट में, राइट। उसको किस में रखना है? पास्ट इंडेफिनिट में। और एम्पैथेटिक सेंटेंसेस भी इसमें भी हम यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा था कि हम जो है प्रेजेंट टेंस में भी हमने की थे, डू एंड डज को यूज करके हमने जोड़ डालने के लिए डू एंड डज यूज किया था, तो इसमें भी हम करेंगे। तो सब्जेक्ट और डिड करेंगे, फर्स्ट फॉर्म आती है। डिड के बाद जब भी देखो, डिड हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही फॉलो करेगा, ये याद रखना कि क्या है? हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है, इसके बाद अगर कोई मेन वर्ब है तो वो फर्स्ट फॉर्म में आएगी। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। जैसे एक एम्फेथेटिक, एम्फेथेटिक, नॉन एम्फेथेटिक का मतलब जो रेगुलरली हम बोलते हैं, एम्फेथेटिक का मतलब जब हम जोड़ डाल, जैसे आई राइट दिस बुक यस्टरडे, मैं कह रहा हूं कि मैंने कल बुक लिखी, मैंने कल बुक लिखी, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, मैंने कल बुक लिखी, यानी कि पास्ट की बात कर रहा हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ आई डिड राइट दिस बुक, तो मैं इसका मतलब हुआ कि मैंने बुक लिखी तो थी, तो थी, जो ये तो होता है ना,
हिंदी में, उसका ये होता है वो एम्पैथेटिक तो डालने के लिए। आई डिड राइट दिस बुक, ठीक है, मैंने ये बुक लिखी तो थी, ठीक है। जैसे ही वेंट टू स्कूल, कि वो स्कूल गया था, वो स्कूल गया था, और यहाँ पे कह दूं कि वह स्कूल गया तो था, जैसे हम कहते हैं कि क्या वो स्कूल गया था, और दूसरा कह दे कि नहीं वो स्कूल नहीं गया था, फिर वो कहेगा कि नहीं मैं गया तो था। वो जो हिंदी में हम बोलते हैं ना, उसी को हम एम्पैथेटिक समझ लो। आप जोर डालने के लिए कहते हैं ना, तो उसके इसमें क्या होगा ना, ही डिड गो टू स्कूल, वो स्कूल गया तो था, ठीक है, वो स्कूल गया तो था बट उसे वहां नहीं माना। या फिर वो स्कूल गया तो था यार, झूठ क्यों बोल रहे हो, वो स्कूल गया तो था। तो का जो सेंस आ रहा है ना, वो जो डालने के लिए कहते हैं, तो इसके इसमें हम डिड यूज कर लेंगे। जब डिड यूज किया कर लिया तो फर्स्ट भी फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। जैसे राम ड्रोव हिज कार फास्ट, कि राम जो है, देखो ड्राइव है, ड्राइव जो होती है वो फर्स्ट फॉर्म होती है, ड्रोव आपकी सेकंड फॉर्म होगी, ड्राइवन आपकी थर्ड फॉर्म हो गई। तो हमने ड्रोव यूज करा है यहाँ पे, ठीक है। तो राम ड्रोव हिज कार फास्ट, राम अपनी कार तेज, राम ने अपनी कार तेज चलाई, कब चलाई, पास्ट में, क्योंकि ड्रोव से पता चल गया बीते हुए समय की बात हो रही है, ठीक है। राम ड्रोव हिज कार फास्ट, उसने अपनी कार फास्ट चलाई, ठीक है। अब देखो राम डिड ड्राइव हिज कार फास्ट, अब डिड यूज कर लिया तो हम ड्रोव नहीं ड्राइव यूज करेंगे, क्योंकि डिड के बाद जो मेन वर्ब आएगी ड्राइव, वो कैसी आएगी, बेस फॉर्म आएगी, यानी कि फर्स्ट फॉर्म की वर्ब आएगी, राइट। तो यहाँ कहेंगे राम डिड ड्राइव हिज कार फास्ट, अपनी कार फास्ट चलाई तो थी, यहाँ भी तो का सेंस आ रहा है, ठीक है। जैसे यू हेल्प्ड द ओल्ड वुमेन, क्योंकि आपने एक बूढ़ी औरत की सहायता की, यानी कि कब की, बीते हुए समय में, कोई समय की बात हो रही है जब की होगी, ठीक है। और जैसे यहाँ कहते यू डिड हेल्प, देखो यहाँ हेल्प्ड लिखा और यहाँ मैंने हेल्प लिखा, क्यों, क्योंकि डिड यूज हो गया तो फर्स्ट फॉर्म आएगी। यू डिड हेल्प द ओल्ड वुमन, कि आपने बूढ़ी औरत की सहायता की तो थी, तो यहाँ पे भी देखो की तो थी, यानी कि जोर डालने के लिए, तो इसको बोलते हैं एम्फेथेटिक। तो पास्ट में हम एम्फेथेटिक जो होते हैं उनको इस तरह से यूज करते हैं, ठीक है। तो ये पास्ट के बारे में था। अरे पास्ट में हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम किसी भी उस एक्शन की बात कर रहे हैं जो प्रेजेंट टाइम से पहले कोई भी घटना घटी हो, ठीक है, जो प्रेजेंट से पहले कोई भी घटना घटी हो, चाहे 1 घंटे पहले घटी हो, जिसका अब ना ही कोई असर है, वो काम फिनिश हो चुका है, खत्म हो चुका है, अब उसका कोई असर नहीं है। बाकी जैसे यस्टरडे हो गया या एगो हो गया, ये तो हमेशा के हमेशा याद रखना, ये तो हमेशा पास्ट के ही साथ यूज होंगे, ठीक है। ये प्रेजेंट फ्यूचर के साथ कभी यूज नहीं होते हैं इस टाइप के वर्ड, ठीक है। इसको आप हमेशा पास्ट के साथ रखते हैं। तो बाकी प्रैक्टिस शीट में मैं सब कुछ आपको, जब प्रैक्टिस शीट दूंगा या आपको क्विज दूंगा, ठीक है, जब आपको क्विज या प्रैक्टिस सेट मिलेगी, प्रैक्टिस शीट मिलेगी, तो उसमें आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको कितना आपने लर्न किया है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा है पास्ट, ये पढ़ा है हमने आज, पढ़ा है क्या, पास्ट इंडेफिनिट, सॉरी इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि पास्ट में इसका भी क्या है, अगर ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है और ये फ्यूचर है, तो इसका भी पास्ट में क्या है, एक, ये, दो, तीन, मैं मान लूं कि इसको मैं सुपर पास्ट मान लूं, इसको मैं क्या मान लूं, सुपर पास्ट मान लूं, ये मैं पास्ट मान लूं, और ये बिल्कुल एकदम प्रेजेंट के नजदीक है बट है ये पास्ट में। तो ये जो मैं सुपर पास्ट कह रहा हूँ ना, यहाँ से माना कोई एक्शन हुआ, वहां पे भी एक्शन हुआ होगा, यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी, यानी कि हैबिट से भी हो सकती है पास्ट से लेके फ्यूचर तक। तो हैबिट जब होगी पास्ट में, तो मैंने उसे कहा कि हम यूज करते हैं, यूज्ड टू भी कर सकते हैं कोई हैबिट को रिप्रेजेंट करने के लिए, या फिर वुड को भी यूज करते हैं। बट यहाँ पे हम जो है यूनिवर्सल ट्रूथ और फैक्ट को नहीं बताते हैं पास्ट में, क्योंकि जैसे मैं कहूँ कि भगवान कहते हैं तो गॉड सेज, ये नहीं कहेंगे कि गॉड सैड, कि भगवान ने कहा, ऐसे नहीं कहेंगे। या कोई किसी का कोई कोट है, किसी का कही हुई कोई बात है, लिखी हुई बात है, वो हमेशा के लिए है, ठीक है। तो वो हमेशा इस तरह की जो कोट रहते हैं या कोई यूनिवर्सल फैक्ट है या ट्रुथ है, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ कभी भी खत्म नहीं होता है, ठीक है, आप उसको पास्ट में बोल ही नहीं सकते हो, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया या फैक्ट हो गया, वो कभी, क्योंकि फैक्ट कभी खत्म नहीं होता है, इसलिए हम उसे, क्योंकि पास्ट में हम किसकी बात करते हैं, जिसका
इफेक्ट आगे ना रहे, बट फैक्ट में ऐसा नहीं होता है। अगर हम कह रहे हैं कि पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, तो ये फैक्ट है, ये कल भी उबलेगा, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि पास्ट में उबला और आगे नहीं उबला, तो इसलिए हम फैक्ट और यूनिवर्सल ट्रूथ को इसमें नहीं रखते हैं। हाँ, हम आदत को रखते हैं, क्योंकि हो सकता है जैसे आप कहेंगे कि आई यूज्ड टू आई यूज्ड टू राइड आई यूज्ड टू राइड साइकिल माई चाइल्डहुड, ठीक है। हो सकता है आप बचपन में साइकिल चलाते थे, अब नहीं चलाते। उस बचपन में भी आपकी क्या थी, वो आदत सी थी, ऐसा नहीं कि एक दिन चलाई आपने, आप चलाते थे, यानी कि पास्ट की बात हो रही है वहां पे, ठीक है। पास्ट में जो आपकी हैबिट है, आपकी आदत है, जैसे आप कहोगे कि आई वुड गो टू मार्केट विद माई ब्रदर। इसका मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि आई वुड, देखो फिर से ये आदत को शो करेगा, कौन सी, पास्ट की, कि आई वुड गो टू मार्केट विद माय ब्रदर, मैं अपने भाई के साथ मार्केट जाया करता था, मतलब जब भी जाता था, यानी कि बचपन में वो ऐसा करते थे पर अब नहीं। तो वो है आदत हो सकती है, ठीक है, बट वो यूनिवर्सल ट्रूथ या फैक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ और फैक्ट हमेशा सदाबहार रहते हैं, वो कभी चेंज नहीं होते हैं। तो इसलिए आप इतना ध्यान रखें। यूज्ड टू और वुड किसके लिए यूज करते हैं, आदतों के लिए। पास्ट की कोई आदत, यानी कि पास्ट में क्या बोला मैंने, सुपर पास्ट हो सकता है, सुपर पास्ट मतलब पास्ट जो है उसका भी उससे भी पहले की घटना, ठीक है, वहां पे भी वो चीज हुई होगी, अभी भी हुई होगी, और इस वाले पास्ट में भी हुई होगी, मतलब जो नियर एकदम प्रेजेंट के नजदीक में जो बीता हुआ समय है, तो यहाँ पे होगी। पर कहीं भी ये क्या है, डेफिनिट नहीं है, पता नहीं यहाँ भी हुई होगी, यहाँ भी होती है, यहाँ तक भी होगी, बट ये प्रेजेंट में नहीं होगी, इतना कंफर्म है, क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखें। तो थैंक यू सो मच, ये चैप्टर फिनिश हुआ, आगे हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।